So students, in the last video and in the very last section of that, I give you a patch into डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट मेथड सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। स्पेशली आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियस है कि आप चाहेंगे कि इजी कैलकुलेशन रहे, बट डायरेक्ट मेथड में पैच ये रहता है कि अगर बाय चांस आपका एक्स बार या वाई बार यानी दोनों में से कोई एक भी अगर डेसिमल में चला गया तो पूरी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो हम इतनी ट्रिकी चीज़ की तरफ क्यों जाएं? इसीलिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं कार्ल पियर्सन में, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट मेथड में हम उस डेसिमल की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो लेट्स बिगिन कि ये शॉर्टकट मेथड एग्जैक्टली होता क्या है। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला रहेगा ये, थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा रहेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि उससे ज़्यादा ट्रिकी कैलकुलेशन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, वहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर वो डेसिमल में चला गया तो पूरा आपका क्वेश्चन करना इससे भी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आपको पूरी कैलकुलेशन विदाउट डेसिमल्स चली जाएगी। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। R इक्वल्स n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन रूटेड n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डी एक्स होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अभी जैसे ही आप एग्जाम्पल करेंगे और एक दो क्वेश्चन से आप सॉर्ट आउट करेंगे, अपने आप आपको मीनिंग्स क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हो सकता है बुक में इस फॉर्मूले को किसी अदर वे में भी रिप्रेजेंट किया गया है, बट मैं आपको जो फॉर्मूला की फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ वो सबसे इजी है। ये वही फॉर्मूला है, बस मैंने थोड़ा सा उसका फॉर्मुलेशन मोल्ड कर दिया है, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि फॉर्मूले के अलावा आपको दो तीन बातें और ध्यान रखनी है कि भाई स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ax डिक्लेयर करेंगे और ay डिक्लेयर करेंगे। ax और ay क्या होते हैं? अज्यूम्ड मीन होते हैं। रिमेंबर आपने अज्यूम्ड मीन मेथड किया है तो हमने डिस्कस किया था कि सीरीज़ में से किसी भी वैल्यू को या सीरीज़ के किसी बाहर की वैल्यू को भी आप अज्यूम मीन के तौर पे अपनी तरफ से मान लेते हैं। और मैंने आपको ट्रिक दी थी कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन पॉजिटिव चलाना है और ईजी रखना है तो क्वेश्चन की या सीरीज़ की सबसे छोटी वैल्यू को ax या अज्यूम मीन मान लीजिए। तो वही ट्रिक हम यहाँ फॉलो करेंगे। ax का मतलब है अज्यूम मीन ऑफ x, और हम कॉमन चीज़ और इजी कैलकुलेशन के रखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x को ax की तरह ट्रीट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y को ay की तरह ट्रीट करेंगे। ax और ay का मतलब है अज्यूम मीन ऑफ x एंड अज्यूम मीन ऑफ y। हम दोनों हम चाहें तो कोई भी नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं अज्यूम मीन के तौर पे, बट बेटा कैलकुलेशन इस तरीके से बहुत ईजी हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और हमें करनी है, हम निकालेंगे dx का फॉर्मूला रहेगा x माइनस ax एंड dy का फॉर्मूला रहेगा y माइनस ay। अभी जैसे ही मैं इसको एक क्वेश्चन पे समझाऊंगा आपको तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट द शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला। स्टार्टिंग स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, ax डिक्लेयर होगा, ay डिक्लेयर होगा, देन dx एंड dy। अब इस क्वेश्चन को एक कैलकुलेशन पार्ट में देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर x सीरीज, दिस इज़ योर y सीरीज। ओके, कन्फ्यूज़न है तो आप इसको कैपिटल X और कैपिटल Y भी लिख सकते हैं। तो x सीरीज़ और y सीरीज़ रिटर्न आपने वर्टिकल फॉर्म में लिया। अब देखिएगा कॉलम्स देख लीजिए, एक मैंने dx का कॉलम बनाया है जो कैसे आएगा x माइनस ax से, फिर dx का स्क्वायर करेंगे हम। dy का कॉलम बनाया, dy का कॉलम आएगा y माइनस ay से। ax और ay हमने डिक्लेयर किया था कि अज्यूम मीन्स रहेंगे। फिर हम एक dx का स्क्वायर किया है, dy का स्क्वायर किया है, और फाइनली dx और dy का मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर क्वेश्चन। तो ये आपकी सीरीज़ है। अब मैंने आपको बताया था इसमें सबसे पहले अज्यूम मीन मानते हैं। अज्यूम मीन कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे तो क्वेश्चन में प्रेजेंट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, और इवन दोनों सीरीज़ के लिए एक ही अज्यूम मीन चल सकता है और चाहे तो डिफरेंट भी कर सकते हैं। और हमने कहा था कि अगर हम दोनों सीरीज़ की स्मॉलेस्ट वैल्यू को उनका अज्यूम मीन मान ले, यानी y सीरीज़ का अलग से अज्यूम मीन, x सीरीज़ का अलग से अज्यूम मीन, वो भी उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ax डिक्लेयर कर रहे हैं अलग से और ay डिक्लेयर कर रहे हैं अलग से। ax हम लेंगे x की सबसे छोटी वैल्यू, x की सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास है 14। तो मैंने यहाँ पे आपको हिंट भी दे दिया कि मैंने x सीरीज़ की सबसे छोटी वैल्यू को ax माना है।
और मैंने y सीरीज़ की सबसे छोटी वैल्यू, y सीरीज़ की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है 6, उसको ay माना है। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट बेटा मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर पर्टिकुलर सीरीज़ का सबसे छोटा नंबर आप लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन ट्रिकी नहीं रहेगा, डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, बहुत ईजी गोइंग, आपका पूरा क्वेश्चन पॉजिटिव मैनर में निकल जाएगा। ओके, अब आगे की कैलकुलेशन करते हैं। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए एक्स, मैंने यहाँ बताया था। dx का फॉर्मूला x माइनस ए एक्स, ये x की वैल्यूज़, इसमें से हम ax की वैल्यू को माइनस करेंगे। ax है 14, माइनस करते हुए चलेंगे हम। हर वैल्यू, हर नंबर मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूँ आपको। 0, 4, 8, 12 एंड 16। ओके, नेक्स्ट कॉलम में हम इसका स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? dx कॉलम का स्क्वायर करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर 144 एंड 16 स्क्वायर 256। ओके, इसके बाद आता है dy कॉलम। dy कॉलम की वैल्यू बताई थी मैंने y माइनस ay हमने डिक्लेयर किया था y की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को, दैट इज 6। तो y की वैल्यूज़ में से उस 6 को माइनस करते हुए चलेंगे। 2, 4, 0, 2 एंड 6। सो हियर कम्स dy। इसके बाद का कॉलम dy का स्क्वायर करेंगे। ये जो dy कॉलम आया इसका स्क्वायर करेंगे। 4, 16, 0, 4, 36 and in final column we will multiply both dx and dy। किस किस का मल्टीप्लाई? dx और dy का मल्टीप्लाई, यानी 0 इंटू 4 0, 4 इंटू 4, एक मिनट, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 0, इधर से आएगा 4, 8, 12 and 16 multiplied by 2, 4, 0, 2 and 6। dx और dy को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आता है 16, 0, 24 and 96। अब इन सारे कॉलम्स का हमें सम लेना है। सो dx का सम मेरे पास आएगा 40, फिर dx स्क्वायर का सम मेरे पास आ रहा है 480, फिर dy का स्क्वायर मेरे पास आ रहा, dy का सम आ रहा है मेरे पास 14 एंड dy का स्क्वायर आएगा, सम आएगा 60 एंड फाइनली लास्ट कॉलम का सम मेरे पास आ रहा है 136। नाउ लेट्स गो विद द कैलकुलेशन पार्ट। सो फॉर्मूला है ये, सबसे पहले n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स इन इस सीरीज, सो 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dx dy। सिग्मा dx dy सबसे लास्ट वैल्यू 136 माइनस सिग्मा dx है 40, सिग्मा dy 14 अपॉन रूटेड n की वैल्यू 5, सिग्मा dx स्क्वायर है 480 बेटा, माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, सिग्मा dx है 40, इसका स्क्वायर इनटू n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy स्क्वायर 60 माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, सिग्मा dy है 14, इसका स्क्वायर करना है आपको इस तरीके से। आगे की कैलकुलेशन अगर हम इसको करते हैं तो 5 इंटू 136 की वैल्यू आती है 680, 40 इंटू 14 की वैल्यू आ जाती है 560 अपॉन 5 इंटू 480 की वैल्यू हो जाती है 2400 माइनस 40 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 1600 इंटू 5 इंटू 60 की वैल्यू होती है 300 माइनस 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। इसी जगह मैं इसकी आगे की कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये हो जाता है 120 अपॉन
इधर वैल्यू आती है √800 इंटू 104, दैट इज इन रूट। नेक्स्ट स्टेप 120 अपॉन √800 इंटू √104 की वैल्यू होती है √83200, जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 288.44 एंड फाइनल कैलकुलेशन के बाद पूरा वैल्यू बनता है 0.416। एक बार देख लेते हैं इसकी डिग्री और डायरेक्शन क्या है। आंसर पॉजिटिव चल रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, और आंसर आ रहा है 0.416। मैंने आपको बताया था 0.25 से 0.75 के बीच की वैल्यू मॉडरेट डिग्री में काउंट होती है, तो दिट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। So this was shortcut method. We are taking more examples so that you can understand it easily. So students, I have given you one example from shortcut method. Let's hit one more. This is formula n into sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy upon rooted n into sigma dx square minus sigma dx का whole square multiply by n into sigma dy square minus sigma dy का whole square। स्टार्टिंग में हम ax और ay डिक्लेयर करेंगे, जो कि अपनी अपनी सीरीज़ का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। वैसे आप कोई भी नंबर ax और ay के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं या कॉमन नंबर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर से, क्वेश्चन के बाहर से। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ के जो स्मॉलेस्ट नंबर हैं उनसे आप डिक्लेयर करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को डिक्लेयर करके चलेंगे, तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू एंड देन यू विल कैलकुलेट dx दैट इज x माइनस ax एंड dy दैट इज y माइनस ay। कॉलम फॉर्मेशन देख लें एक बार, x देन y, dx आएगा x माइनस ax से, देन dx स्क्वायर, dy y माइनस ay से, dy स्क्वायर एंड देन फाइनली dx dy। क्वेश्चन है हमारा प्राइस दैट इज़ इन रुपीज़ एंड सप्लाई दैट इज़ इन kg। अब आप कहेंगे इसमें तो हमें x और y पता ही नहीं चल रहा। तो देखिएगा, आप किसी भी क्वेश्चन में जब कोरिलेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने बताया था दोनों सीरीज़ इंडिविजुअल फॉर्म में होती है। एक को आप x मान लीजिए, दूसरे को आप y मान लीजिए। मैं प्राइस को x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मैं सप्लाई को y की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो मेरी XY सीरीज़ हो गई और अब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ। सो लेट्स हिट दिस क्वेश्चन। सो वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, प्राइस टेकन एज x, सप्लाई इज टेकन एज y। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे, मैंने आपको बताया था नंबर 1 आप डिक्लेयर करेंगे ax और ay, जो कि अपनी अपनी सीरीज़ का x स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। बार बार मैं बेटा बोल रहा हूँ कोई भी नंबर डिक्लेयर हो सकता है, बट स्मॉलेस्ट करने से आपका पूरा क्वेश्चन इजी और पॉजिटिव बना रहेगा। तो x की वैल्यू है 4, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x आ जाती है हमारे पास 4 और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ जाती है 10। अब हम जितना भी क्वेश्चन चलाएंगे या जितना भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे दैट ऑल विल रिमेन पॉजिटिव। सो लेट्स अब हम काउंट करेंगे dx का फॉर्मूला मैंने बताया x माइनस ax आया था बेटा 4, तो x की हर वैल्यू में से आपको 4 माइनस करना है, तो दैट इज 4 माइनस 4, 6 माइनस 4 एंड सो ऑन। सो हियर कम 0 फॉलोड बाय 2, 4, 11 एंड 16। लेटर ऑन इसका सम भी हमें पड़ेगा ज़रूरी, तो इसका सम आता है 33। नाउ dx के बाद हम कर रहे हैं dx का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 11 स्क्वायर 121, 16 का स्क्वायर 256। इसका सम अगर हम करते हैं तो ये आता है 397 फॉलोड बाय dy का फॉर्मूला बताया था बेटा y माइनस ay, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। ay हमने डिक्लेयर किया था इस वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू 10, तो 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 दैट इज 5, 20 माइनस 10 10, 15 एंड 20। देखिए सब कुछ अभी पॉजिटिव चल रहा है और कहीं कोई पॉइंट की कैलकुलेशन नहीं आ रही।
थोड़ा सा मेथड बड़ा है बट स्टिल ना तो पॉइंट्स की कैलकुलेशन है ना नेगेटिव कैलकुलेशन में आपको फंसना पड़ेगा। इसका सम अगर हम कर लेते हैं तो ये आ जाता है 50 फॉलोड बाय dy स्क्वायर। इस कॉलम का हम स्क्वायर बना रहे हैं, 0 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर। 0, 25, 100, 225 एंड 400। इसका अगर हम सम लेते हैं तो इट विल कम एज 750। फाइनली dx और dy, dx मल्टीप्लाई बाय dy, dx बेटा ये वाला कॉलम और dy ये वाला कॉलम। सो 0, 2, 4, 11 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 0, 5, 10, 15 एंड 20। सी हर जगह किस जगह किसको मल्टीप्लाई किया, किससे माइनस किया, क्या किया है, वो सब मैंने यहाँ डिटेल में आपके सामने लिखा है। 0, 10, 40, 165, 320। इसका अगर हम सम ले देते हैं तो ये आ जाता है आपके सामने 535। सो बेसिक आपका न्यूमेरिक पार्ट सारा हो गया है। अब इसको फॉर्मूला में सेट आउट करके हमें फाइनल कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। सो n इंटू सिग्मा dx dy, n 1 2 3 4 5 नंबर्स इन ईच सीरीज मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dx dy सबसे लास्ट 535 माइनस सिग्मा dx आया है हमारे पास 33 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy हमारे पास आया है 397 अपॉन सिग्मा dy मेरे पास आया है 50। अब देखिए एक छोटी सी मिस्टेक मेरे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती थी, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है। फॉलोड बाय n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर, n की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dx स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आता है दैट इज 397 माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर 33 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर 750 माइनस 50 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 535 का 2675 माइनस 33 इंटू 50 आता है 1650। 5 इंटू 397 करते हैं बेटा आता है 1985 माइनस 33 का बेटा स्क्वायर होता है 1089 इंटू 5 इंटू 750 करते हैं बेटा 3750 आएगा और 50 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 2500 आता है आपके कैलकुलेशन के बाद। इसको यहीं पे आगे स्टेप बना देते हैं। 2675 में से 1650 माइनस किया 1025 अपॉन 1985 में से 1089 तो हियर कम्स 896 इंटू 3750 में से 2500 माइनस किया आपने तो आता है 1250। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका टोटल रूट अगर आपने निकाला है तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है बेटा लास्ट ये दोनों नंबर्स जो हैं इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 112 एंड 4 टाइम्स zeros we can say it 11,20,000। इसका आप रूट निकालते हैं तो रूट निकालने के बाद आंसर बनता है 1058.3 और फिर इस डिवाइड को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आता है 0.968। ये सब कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है तो आंसर आता है 0.968। अब देखिएगा डिग्री डिक्लेयर कर देते हैं, आंसर आ रहा है 0.96। मैंने कल आपको बताया था 0.75 से 1 के बीच की वैल्यू जो होती है किसी भी साइड वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में काउंट होती है और क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव चल रहा है तो हम लिखेंगे
high degree of positive correlation. आंसर 1 और -1 के बीच में होना चाहिए जो हो रहा है. So see बेटा, I have given you 2 examples from direct method and also I have given you 2 examples from shortcut method. हो सकता है एक बार वॉच करने पे आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को वापस से वॉच कीजिए, रीवॉच कीजिए और साथ के साथ जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी साथ में सॉल्व करते चलिए. नहीं होता है फिर भी तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी एंड आई विल शो यू मोर एग्जाम्पल्स, आई विल गिव यू मोर ट्रिक्स एंड प्लीज़ कंप्लीट दिस सेक्शन प्रॉपरली. मैंने आपको बता दिया है 3 में से केवल एक ही मेथड हमें डिस्कस करना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर. I am waiting for your queries and questions. Please take care of your health. Please take care of your studies also, and we will meet into the next chapter or in next video. Thank you all.